रौनक ऐसे ही जैसे इसकी शक्ल मोटी है ऐसे ही इसकी अकल भी मोटी है। बच जाना चाहिए इस गेंडे को। कोई हैरा गैरा नत्थु खैरा, तुम्हें अथॉरिटी दी किसने, तुम्हारी औकात क्या है? कहता हूँ बंदर खंजीर, अगर सुअर भी इसको कहेंगे ना तो ये, अगर इसको हमने सुअर कह दिया इस गुस्ताख रसूल को, तो ये सुअर के लिए गाली हो जाए। कोई ना कोई ऐसा काम करता है कि वो बस ये चाहता है कि हम एकदम फेमस हो जाएं। इसी तरीके से निकल के आया जिसका नाम मेरा ख्याल है नाम लेने से मेरी ज़ुबान नापाक हो जाएगी। इसका नाम लेना ही मैं अच्छा नहीं समझता, तो इसको तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। बंदर खंजीर, अगर सुअर भी इसको कहेंगे ना तो ये, अगर इसको हमने सुअर कह दिया इस गुस्ताख रसूल को, तो ये सुअर के लिए गाली हो जाएगा। इसको तो दुनिया की जो सबसे ख़तरनाक कोई गाली हो ना, आप इसको पर फिट करोगे तो भी नहीं फिट होगी, क्योंकि जिस लेवल का गुनाहगार होता है उसके लिए वही लफ्ज़ लाना पड़ते हैं। अब यार ऐसे लफ्ज़ ही नई दुनिया के अंदर हैं जो उस पर लगाए जाए। बहरहाल जिस तरीके से इसकी शक्ल है ना बिल्कुल बदरौनक, ऐसे ही जैसे इसकी शक्ल मोटी है ऐसे ही इसकी अकल भी मोटी है। और ये जो गेंडे ने जो ये की है ना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, देखो ये भले फिलफौर इनको सज़ा नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको सज़ा मिलेगी नहीं। और देखो हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे ऊपर जुल्म सितम किए गए हमने बर्दाश्त किया, हमारे ऊपर न जाने क्या क्या बातें इल्ज़ामात जिसके जो समझ में आता रहा करता रहा, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन खुदा की कसम जब बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है तो हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम हमें जो हमारे साथ करना हो करो, लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी आँच आ जाए इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई आप ये देखें ना, साहबे किराम, अब्दुल्ला बिन उबई मदीने का सबसे बड़ा मुनाफिक था और बेटा जो था वो साहबी था। अब्दुल्ला बिन उबई ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी की। बेटे ने तलवार निकाल के बाप की गर्दन पे रख दी और बाप से कहा कि अगर तूने हमारे नबी की जो शान में गुस्ताखी की है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बाप अब्दुल्ला बिन उबई कहने लगा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है, तुमने आज बाप की गर्दन पे तलवार रख दी? तो बेटा कहने लगा कि हाँ, क्योंकि अगर तुम मुझे कत्ल भी कर देते ना तो भी कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन तुमने हमारे नबी की शान में क्यों गुस्ताखी की है? और ये कमबख्त क्या कह रहा है, वो साहबी कह रहे हैं कि तुमने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, हमें कत्ल कर दो लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो ये है कि तुम्हें हमारे धर्म में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें अथॉरिटी दी किसने? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम आके हमारे धर्म में आके तुम अंगुशनुमाई कर रहे हो? और ये फिर एक पूरी रची हुई साजिश है। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो ये चला आ रहा है ना, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक हो के रहते चले आ रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती को ख़त्म करने की और हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश, और ये सब साजिशें हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं, बल्कि वो पूरी कायनात के नबी हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ़ हुई है, मुसलमानों का दिल दुखा है, बल्कि न जाने सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों गैर मुस्लिमों का इससे दिल दुखा है कि भाई तुम ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में कह रहे हो, ऐसी अजीम की शख्सियत के बारे में जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को सजाया और बनाया है। देखो फिलफौर अज़ाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह बेभूल है, अल्लाह ताला ज़रूर पकड़ेगा। अल्लाह मज़लूम की हाय से बच जाना चाहिए इस गेंडे को। क्यों? क्योंकि मज़लूम की हाय बग़ैर किसी पर्दे के अल्लाह के अर्श के साथ जाके फ़ौरन मकबूलियत के दर्जे तक पहुँचती है। तुम हमारे ऊपर जुल्म सितम करो, खुदा की कसम वो हमारे दिल से वो बद्दुआ नहीं निकलेगी। लेकिन अगर तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करोगे तो एक हम ही मजलूम नहीं होंगे, बल्कि उसमें न जाने कितने सैकड़ों गैर मुस्लिम होंगे जिनको ये बात बुरी लगी हुई होगी। तो बहरहाल मैं सिलसिले आलिया मदारिया की तरफ से हुकूमत से मांग कर रहा हूँ कि इस गुस्ताख रसूल को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इस तरीके के ढकोसलेबाजियाँ और जितने भी फितने अंगेज़ी जो हो रही हैं, जो चल रही हैं, इनको पूरी तरीके से इनको रोका जाए, इस पर स्टॉप लगाया जाए। ये बिल्कुल बेबाक न बनो, बल्कि आप उस तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान की एक हुस्न और ख़ूबसूरती जो बरकरार है, उस तरीके से आपको पूरे हिंदुस्तानियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि उस खूबसूरती को बरकरार रखें, आपस में भाईचारगी के साथ रहें और इन साजिशों को समझने की कोशिश करें जो आज हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। और ये हमारे ये जो इस तरीके से जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इस साजिश को समझ के हम सबको हिंदुस्तान के अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत के साथ रहना है। हुकूमत से मैं मांग करता हूँ कि इस गुस्ताख रसूल को जल्द से जल्द गिरफ्त करके इसको सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाए।